हमको सरकार ऐसे उठा के फेंक रही है जैसे कि हम कोई कूड़ा कचरा हो। बना के देखो कोठरी बना के इनको रखे कि बच्चे न मरे एकदम से ना। भाई बच्चन पर बहुत दया आवती। यदि आप कुत्ते के बच्चों की रक्षा कर रही हैं और सरकार आप लोगों के बारे में नहीं सोच देख लियो भी टूटे से घर में ही अपने इस कुतिया के साथ इस बच्चे को ले आई थी ताकि इसका बच्चा सलामत रहे, ये सलामत रहे। इनको आशियाना तो मिल गया। ये जो बच्चे हैं, ये जानवर के बच्चे हैं, ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो इंसानों के बच्चे हैं उनके घिरौंदे को जब सरकार के किसी नियम की वजह से तोड़ा जाता है तो वो भी ऐसे ही छटपटाते होंगे। कुछ कह ना पाने की हालत में यहाँ पे एक टूरिस्ट जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो आप नाला जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो एक रिवर फ्रंट बनेगा और वहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। वहाँ पर लोग घूमने आएंगे। अब जब घर ही नहीं बचेगा, लोग ही नहीं बचेंगे तो घूमने कौन आएगा। ये पूरा घर जो है, जो जहाँ पे मैं आपको चल के अभी दिखा रही हूँ, ये पूरा घर गिराने की बात है। क्या हुआ चाची? अरे देखो सामान सब कुरवा पर आए, कोई साधन कुत्ता चला गया अंदर। नहीं वो बच्चा ये दी साथ उठाए धुआंधार दिन की मरे नान बच्चे ठंडी के में वही आए गई है। इतना कुत्ते के बच्चे को आप अपने घर में जगह दे दी। हाँ हम कहे नान बच्चे मर्जी हैं कब रहेंगे थे नान बच्चे चलो दिखा दे ऊपर चलो दिखा दे तुमको। जानवरों की हिफाजत कर रहे हैं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे मरे ना, और हमको सरकार ऐसे उठा के फेंक रही है जैसे कि हम कोई कूड़ा कचरा हो। देखिए नान बच्चे। क्या नाम है चाची आपका? सावित्री देवी। ये सावित्री दीदी हैं और रोड किनारे 50 साल से यहाँ रह रही हैं। ये सावित्री दीदी हैं और इनके घर के सामने कुत्ते ने बच्चा दिया तो ये अपने घर में लाकर उस कुत्ते को जगह दे दी। हमने कहा ये लोग मतलब लड़के लड्डू तो नाली बाहर मर जाएंगे, इस वजह से ना लाई के हम बच्चे का अपनी उम्र बना के रखे। नहीं भाई ये देखो बना के देखो कोठरी बना के इनको रखे कि बच्चे न मरे एकदम से ना। भाई बच्चन पर बहुत दया आवती। सावित्री दीदी आप कुत्ते के बच्चों की रक्षा कर रही हैं और सरकार आप लोगों के बारे में नहीं सोच देख लियो अभी ने बाहर लड़के एक बच्चा दी सामने भुट्टा लगावा थे तो हम आए बोरा लेके तो हम कहें काले के सब कोई एक बच्चा दी नाली में ढकेल दिया तो हम कहें नहीं तो उठा के लाइन एक बच्चा पूरा डार धर दी तब 6 बच्चे हो गए। लेकिन इनका हम 1.5 महीना के दूध बिरट खवाए थे। रोइए नहीं दीदी, रोइए नहीं। हमने कोई घर द्वार नहीं है, बहुत परेशान, माँ बाप कोई नहीं है, अकेले कोई नहीं है आपका? नहीं जब कुछ कमाए तो नहीं आई मजूरी मेहनत करके बनाए। हम आपको दिखाते हैं कि जब विकास की रफ्तार तेजी से दौड़ने लगती है तो गरीबों को किस तरीके से कुचल दिया जाता है। बगल में एक नाला है जिसको रिवर फ्रंट बनाने के लिए सरकार पूरा पैसा और पूरा समय लगा रही है। अभी यह जहाँ जिनके घर में हम खड़े हैं इनका नाम है सावित्री और ये बता रही हैं कि इस घर को बनाने में 50 साल लगे हैं और तिनका जोड़कर घर बनाए हैं। मेरे पास बहन पूरा आधार कार्ड सब कुछ मौजूद है, पूरा साधन है, सब चीज के टैक्स बिल भरी थे, हाउस टैक्स, बिजली टैक्स और जो लगता है वो सब इन्होंने दिया है। मैं एड्रेस भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। अगर ये देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि इनके पास वो प्रूफ है जिससे ये पता चले कि ये यहीं की रहने वाली हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है वो नहीं सुन रही है। हमार बात सरकार लगे नहीं पहुँचा तो हम पढ़े लिखे नहीं, मेरे बच्चन का भी नहीं पढ़ा लिखा पाए, गरीबी के हमारे एक बिटिया एक लड़का है, बच्चे को नहीं पढ़ा पाई ना नहीं पढ़ा कमाई वो घर बनवा जो कमाए घर बनवा दी। बिटिया हमारा 8 तक के पास रही वो भी नहीं पाई से, वो नहीं पाई से। कहने लगी हमारा इसी डंडो हमारा हाथ टूट गया है तो कहने लगी मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे, तुम फीस कहाँ दे भैया। हमारे आदमी ठेलिया वलिया चलाते हैं 3 पहिया यही। ये जो कुतिया आप देख रहे हैं ये जब रोड किनारे बच्चा दे रही थी और लोग इस पर अत्याचार कर रहे थे, इसके बच्चे को नाली में डाल रहे थे, तब ये अकेली महिला जो थी वो इस टूटे से घर में ही अपने इस कुतिया के साथ इस बच्चे को ले आई थी
ताकि इसका बच्चा सलामत रहे, ये सलामत रहे। और तो सोचिए 6 बच्चा दी, अब 6 बच्चा हो गया। हम जब मंडी से आए थे भुट्टा लेके तो सब लड़के इसको मारते थे, तो कहने नालिम छोड़ दियो नालिम, तो हमने उठा के ला लिया, धर के बोरा बिछा के अपना गैन ठेला लगा ली, तो देखे लौट का शाम का देखे 6 बच्चा दी। तो हम इनका लेके आए थे, दूध ब्रेड खवाए पियाए थे कि बच्चे मरे न, बड़े हो जाएंगे छोड़ देवे, कहा जानवर आई अनमोल है, इनके साथ का बुरा है, इस वजह से ना इनके साथ करी थे। ना बोलने वाले जानवरों की बात ये सावित्री दीदी सुन पा रही थी, लेकिन ये रो भी रही हैं, बिलख भी रही हैं और अपनी समस्या भी बता रही हैं, लेकिन तब भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। दीदी हम पढ़े लिखे नहन बहन, तो किससे कहा जाए, क्या करा जाए, मोबाइल भी नहीं चला पाते हैं, जैसे कोई फोन करे तो वो क्या करके बात कर लेते, मिलाए उलाए नहीं पाए थे, चाहे जिससे पूछ ले। तो दीदी आपको कुछ बताया नहीं गया है कहाँ रहना है? नहीं अभी कुछ नहीं बताया गया, कहाँ निशान मार गए हैं कि मतलब ये वही मतलब कहीं ना नोटिस आई थी मेरे पास कि मतलब टूटेगा, लेकिन सबका नोटिस दे गए, हमारी नोटिस नहीं 15 दिन के बाद दी ना। 1000 रुपया वहाँ जमा करिए, जब लेके गए तो कहीं ना भी कहीं टेम निकल गया, तुम ले जाओ अपने घर में धर लो, तो हम लेके आए नोटिस बाद तो मेरी भी नोटिस कहीं नहीं लगी है, लेकिन मेरे पास सब रखी हुई है। क्या 1000 रुपए किस लिए? घर गिराने के लिए? ना नहीं वहाँ जमा की ना नोटिस कहीं ना मुकदमा चलिए, तो 1000 रुपया मतलब जबरदस्ती हमारे आदमी सबको लीन की, मतलब तुम भी दियो तुम्हारा घर है, लेकिन वहाँ पर लेके गए 15 दिन बाद जब मिलेगी तब तो ले जाएंगे, तो कहीं अब टेम खत्म है, अब ना जमा हुई है, तो हम लेके आए डार दिन का, हमका ऊपर वाला मालिक है, हम ऊपर वाले के भरोसे हैं। एक जानवर को आसियाना इन्होंने दे दिया, उसको एक घरौदा एक छप्पर तो इन्होंने दे दिया, लेकिन आज इनके सर से खुद ही इनका छप्पर उजड़ गया है। और ये देखिए जो टीना उना ये ऊपर डाली हुई थी वो सब ये उतार ली है, ताकि बुलडोजर जब गिराए तो वो टिनवा ना टूटे और कहीं दोबारा कहीं आसियाना बनाना पड़े। अब कहीं जुगाड़ तो कुछ करबे बहन, इतनी ठंडी थी, हमें कहाँ रहेंगे, ये भी तो है कुछ ये ईंटा उटा उतार के आप इसीलिए रखी हैं दीदी? नहीं ईंटा ये टीन के ऊपर रहा है कि आंधी बौखा आई है तो उड़ जाइए ना टीन ही के, हमारे जैसे जाम नहीं कराए रहे तो ऐसा रखे रहे, तो एक ऊपर दीवार चट्टा बना के रख दी ना कि आंधी वांधी आवे तो टीन उड़ ना जाए, ये के हमारे धरे रहे। सोचिए एक इंसान जब अपना घर बना रहा होता है तो कितने उल्लास कितनी खुशियों के साथ बना रहा होता है, एक एक पैसा काट काट कर। इनके जो पति हैं वो ठेला चलाते हैं, मजदूरी 300 से 500 रुपए कमाते होंगे एक दिन का, उतने में काम निकलता है, कभी नहीं निकलता है, कभी भाड़ा वाड़ा कोई जैसा सामान बिका तो कोई के घर का ही लाई गए, और नहीं बिका तो सामान कहाँ जाएगा जब नहीं बैठे रहेंगे। खाना बना था दीदी घर में? आज खाना वाना कुछ नहीं बना, कल शाम का बनाए ना थोड़ा सा दाल चावल बनाए ना, तो भी धसा नहीं कि सब कहीं के कल सब टूटे टाटे लगे, तो हम लोग खाए ना, वैसे भगवान हम खाना वाना पड़ा हुआ है। अब तो हम लोग भी वतन से बेवतन हो जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे बहन, हमारे पास एक बिटिया भी है सयानी है, हम दूसरे के पास भेज दिया, हम कहीं जाओ तो लिख बिटिया हमारा, हम सोचे हमारी बिटिया दिल की कमजोर है, मालूम है कि मैं हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करवे, यही हमारे ऊपर भेज दिया है। आप अकेले हैं घर में? हम हमारे आदमी खड़े हैं बाहर, बस लौंडा हुई है ऊपर सड़क पर हुई है। हम क्या दिखाएं, हम क्या बताएं, हर वो जो बस हमारी ख्वाहिश यही है कि मेरी ख्वाहिश सरकार ने पहुंचा देना, बस और निबंधन करे था और कुछ नहीं कहे थे, हम बहुत कमजोर बहुत हुआ। ये बड़ी सामान्य सी महिला है और इनको ये तक नहीं पता कि क्या ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, देखिए इन्होंने इनकी आमदनी भले 300 रुपए रही होगी, 500 रुपए हो रही होगी, लेकिन देखिए ये बच्चे पूरा हष्ट पुष्ट हैं, यानी कि पूरा स्वस्थ है, खान पान में दीदी ने कोई कमी नहीं की है, इसीलिए बच्चे देखिए पूरा मोटे तगड़े हैं। लेकिन इन बच्चों को तो आसियाना मिल गया, इन छोटे छोटे बच्चों को करीब ये कितने हैं, 5 बच्चे हैं, ये 1.5 महीना ये एक वहाँ पे है, 6 बच्चा, टोटल 6 बच्चा है दीदी। हाँ 6 बच्चे, एक बच्चा दिन था तो बाहर पड़ा रहा तो उठा के धर दी ना, तो शाम का ठेला 6 बच्चे हैं, इनको आसियाना तो मिल गया। ये जो बच्चे हैं ये जानवर के बच्चे हैं, ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो इंसानों के बच्चे हैं उनके घिरौंदे को जब सरकार की किसी नियम की वजह से तोड़ा जाता है तो वो भी ऐसे ही छटपटाते होंगे। कुछ कह ना पाने की हालत में ये महिला जो है वो देखिए कैसे इस कुत्ते को दुलार रही हैं,
देखिए ये भी समझ पा रहा है। ये प्रेम की जो भाषा होती है ना, वो जानवर इंसान सब समझ पाते हैं, लेकिन इस कुत्ते को भी नहीं पता होगा कि जो आसियाना इसको मिला था, ये गाय भी रो रही है, आज कुछ खाई से नहीं है, रो रही है। हम कब जब हमारे पास जा तो रो रही है, कुत्ती भी रो रही है। हाँ कुत्ती भी रो रही है। ये बच्चे जैसे आओ वैसे सब देखो लपटियान जा रहे हैं। ये भी समझ रही है। हाँ इसको भी समझ में आ रहा। देखो ना तुम्हारा मुँह ताक रही, हमारा मुँह ताक रही। ये देखिए बच्चे कैसे पैर जो है वो चाट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और देखिए ये दीदी कह रही है कि इसको भी ये बात समझ में आ रही है। और सुबह से ये भी कुछ नहीं खाई। आप दी थी आज दीदी? कुछ नहीं खाई, आप खाना दी थी? हाँ लेकिन दिए थे, नहीं खाई, कुछ नहीं खाई। आज ही मुँह ताक रही है, मुँह हाँ मुँह ताक रही है। नहीं नहीं दुकाटो नहीं, हाँ गंदी बात ना चाटो। हम ऐसे न जाने कितने परिवारों के बीच में जाएंगे, सबका अपना किस्सा, अपना एक कहानी होगा। एक छोटा सा घिरौंदा, एक छोटा सा छप्पर। आप यहाँ से अगर घुमा कर दिखाइए तो वही वो गंदा सा नाला है जिसको रिवर फ्रंट बनाने के लिए सरकार का आदेश आया है। और उस आदेश के बाद ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने छप्पर टांग कर अपना घर बनाया था, ये अब धीरे धीरे अपनी लकड़ी, अपना छप्पर जो है वो उतार कर सुरक्षित इसलिए रख रही हैं ताकि दोबारा कहीं कोई और अस्थायी घरौंदा बनाना पड़े तो वो टिन, वो चीज़ें काम में आ जाएं। सोचिए जब ये छप्पर लग रहा होगा तो ये सोच रही होंगी कि बड़े तसल्ली के साथ बारिश में हम रह पाएंगे, लेकिन जब यही टीना, यही लकड़ी, यही खप्पर जब इन्हें उतारना पड़ रहा होगा तो कितनी टीस, कितनी पीड़ा इनके मन में रही होगी। और सिर्फ इनके मन में नहीं, इस इलाके में आप किसी के घर में भी जाइए तो सबके घर में एक टीस, एक पीड़ा नज़र आती है। सब आंखों में आंसू लिए अपना दर्द बता देना चाहते हैं। सब ये बताना चाहते हैं कि कई सालों की मेहनत, कई साल हम आधा पेट खाकर ये घिरौंदा, ये घर बना पाए थे और अब ये घर टूट रहा है, हम कहाँ जाएं? सरकारी नोटिस में ये कहा गया है कि जिन लोगों का घर टूटेगा उन्हें दूसरा घर दिया जाएगा, लेकिन वो दूसरा घर कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें बताया नहीं गया है। दादी, हम चाची, हम क्या ही कर सकते हैं? हम आपकी पीड़ा सुन सकते हैं और जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आपका अच्छा रखे भैया।